अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। अबे भाई उठ। कितने चेहरे, कितने लोग, कितनी मंजिलें, कितने रास्ते, कितनी उलझने, कितनी मुश्किलें। हाँ, मगर एक वही अज़ाब है मुसलसल, मोहब्बत। हाँ, वही मोहब्बत, अज़ल से अबद तक के लिए मुक़द्दर के दिल में चुभा है एक कांटा। मोहब्बत। जिन लाख बातों को तुम प्यार मोहब्बत समझते हो, कहते हो, वो मेरे नजदीक सरी गुनाह है। हमारी लड़की ऐसे घरानों में नहीं ब्याही जाती जहां साला साल कोई नमाज भी ना पढ़ता हो। लेकिन मेरी मजहब से दूरी से मेरी मोहब्बत का क्या ताल्लुक? मेरी मोहब्बत तो मेरी मजहब के दूरी के बावजूद भी आज भी उतनी ही खालिस, उतनी ही पाक है। अगर तुम उस बात का तज़किरा दोबारा करना चाहते हो तो बेहतर है कि अपनी ख्वाहिश को जबान पर लाने से पहले उसका गला घोंट दो। सदियों से ये सवाल कमजोर इंसानों के दिलों को चीर रहा है, काट रहा है। ज़मीन के खुदा इस मोहब्बत के खिलाफ लड़ते रहे और हर इंसान के दिल में खुदा और मोहब्बत की जंग जारी रही, मगर कोई जवाब नहीं मिल सका। ये नामुमकिन है। लेकिन एक सवाल तो अभी भी बाकी कि जिस खुदा ने इंसान को ये दिल दिया, दिल में मोहब्बत जगाई, वही खुदा इस मोहब्बत के खिलाफ कैसे हो सकता है? जिसने मोहब्बत दी वो मोहब्बत छीन कैसे सकता है? इबादत से रूठ गई, बहुत दूर चली गई। इबादत मर गई, नहीं मर गई, इबादत मर गई। तुम्हें जब कभी मिले फुर्सत है मेरे दिल से बोझ उतार दो। मैं बहुत दिनों से उदास हूं, मुझे कोई शाम उधार दो। किसी और को मेरे हाल से ना गरज है ना कोई वास्ता। मैं बिखर गया हूं, समेट लो। मैं बिगड़ गया हूं, संवार दो। अभी मुझे लगता है कि तकदीर मेरे माजी को दोहरा रही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार मेरी जगह पे सारा है। बहुत गलत हो गया यार, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। इतनी पुरसुकून जिंदगी गुजार रही थी और फिर मैं आ गया और मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अगर हम्माद के पास भी नहीं है वो, तो फिर कहाँ जा सकती है? वो हम्माद के पास क्यों होगी? हर इशू में हम्माद को इन्वॉल्व करना छोड़ दो। अभी मुझे लगता है कि मैं जहां जाता हूं ना, बर्बादियां मेरे साथ साथ सफर करती हैं। मैं जहां जाता हूं मेरे साथ साथ होती है। बहुत गलत हो गया यार, बहुत गलत हो गया। कुछ ठीक नहीं हो रहा। चाहत है, मोहब्बत है, खुदा जैसी खुदा ही तो मोहब्बत है। खुदा आंटी संभाले खुद को, सर आ जाएगी। तुमने उसके दोस्तों से पता किया? कुछ मालूम हुआ? कुछ नहीं पता चला आंटी, हर जगह देख लिया उसने। तो फिर जाओ, प्लीज जाके पुलिस में रिपोर्ट करो। सहरा मेरी भी बेटी है। कहा था मैंने आइज़िक को कि इतनी सख्ती मत करें।
प्यार से समझाएं, लेकिन उन्होंने माना ही नहीं। आखिर कब तक अपनी जिद और अना की भेंट चढ़ाते रहेंगे मेरी बेटी को? कब तक? संभाले खुद को आंटी, मैं लेके आऊंगा उसे, मैं लाऊंगा। Impressive. दूसरे पर जादू चलाते चलाते तुम यहाँ पहुँच गई। मुझे मेरे दुख ने यहाँ पहुँचाया रुबैका। दुख नहीं, दिखावा का। नहीं, ये हाल भी तुमने दिखावे के लिए बनाया है। ये हाल तो तब होता है जब दिखावे का पर्दा उतर जाता है, इंसान अपनी ही हकीकत से वाकिफ होता है। ये हाल उनका होता है जो हम इतने दीवाने हो जाते हैं कि दुनिया तो क्या हमसे भी बेगाने हो जाती है। मोहब्बत तो मैं भी करती हूँ मैरी सर, लेकिन समझ में नहीं आता तुम में ऐसा क्या है सारा जो मुझ में नहीं। इसी सवाल ने तो मुझे दर बदर कर दिया रुबैका कि मुझ में ऐसा क्या नहीं है जो ईमान में था। ये बदनसीबी भी देखो, तो उसे भूल भी नहीं सकती। कहाँ हो तुम यार? मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ, तुम आंसर नहीं कर रही। यूनिवर्सिटी तुम नहीं आ रही, क्या प्रॉब्लम है? बिजी थी। क्यों? कुछ नहीं यार, बस सारा के बारे में पता करना था। पता नहीं कहाँ गायब होगी, उसके घर वाले इतने परेशान हैं। मैंने सारे दोस्तों से पता कर लिया, कुछ पता नहीं चल रहा उसके बारे में। सर, सारा की खातिर तो मुझे याद करें। 2 दिन से मैं कैसी हूँ, मेरी क्या हालत है, इसकी कोई परवाह नहीं। सारा की फिक्र है तुम्हें। रैबी, मैं 2 दिन से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, तुम उठा नहीं रही हो। सारा के बारे में मुझे कल पता चला। आई एम सॉरी यार, मैंने तुमसे पूछ लिया, मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था। सर यही है, सी शर्म। वैसे वो कहाँ जाएगी अपनी मोहब्बत को छोड़कर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। Excuse me, have you seen this girl in the surrounding? Okay. 2 घंटे हो गए, मैं हर जगह ढूंढ रहा हूँ उसको, लेकिन she is nowhere. कहीं नहीं है अभी तक। नहीं अंकल, कहीं पता नहीं चला अंकल। सारे शॉपिंग सेंटर, हर पार्ट तलाश कर लिया। देखो, मैंने पर्सनली शेरिफ के पास जाके, थाने में जाके, पुलिस स्टेशन पे जाके पूरी रिपोर्ट लिखवा दी है दैट आई हैव लॉस्ट माय डॉटर, और उन्होंने प्रॉमिस किया है पक्का कि वो किसी न किसी तरह से सारा को ढूंढ निकालेंगे। जेनी, have you seen this girl in the surroundings, like No. in the vicinity? No. We are new here. अल्लाह, मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह सरजद हुआ है जिसकी इतनी बड़ी सजा मिल रही है मुझे? अल्लाह, मेरी इज्जत का सवाल है, क्या करूं?
जो जान से प्यारी थी वो तो चली गई, अब जान जलाने से क्या फायदा। एक हफ्ता पहले जब तक वो यहाँ थी उस पर सख्तियां करते रहे, उसे निगाह तक नहीं मिलाते थे, और अब जब वो नहीं है तो फिर आंखों में आंसू क्यों? जब बेटी से इतनी मोहब्बत थी तो फिर इतना जबर क्यों? प्यार से उसकी बात क्यों नहीं मानी आयज़त? आखिर क्यों? यहाँ बैठे हुए। अस्सलाम वालेकुम यार। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है यार, आज सुबह मस्जिद में आने में देर कर दी? अच्छी बात रही, सुबह आग देर से खुली थी, इसलिए मैं सारा की तरफ से बहुत परेशान हूँ। वो एक हफ्ते से घर से गायब है। क्या? घर से गायब है? जी। ओह, अब मैं समझा उसने कल रात मुझे पूरी बात क्यों नहीं बताई। कल? आपसे कल मिली? कल रात मिलने आई थी, लेकिन मियां ये वो सारा नहीं थी जिसे हम पुलिस स्टेशन में मिले थे। ये तो कोई और ही लड़की थी, अपनी धुन में मगन, जैसे जैसे अपने आप को ढूंढ रही। करूं सजदा करूं सजदा सजदा सजदा। ठीक है, कुछ पता चला सारा का? नहीं यार, ढूंढ ढूंढ के थक गया उसे, सो कुछ पता नहीं चला। इस जिंदगी में पहली बार इतने दिनों तक उसका चेहरा नहीं देखा, उसकी आवाज नहीं सुनी। जब तक वो पास थी तो उसकी कदर नहीं की, और आज जब वो जा चुकी है तो हर पल उसकी याद सताती है यार। कितना चाहते हो उसे? नहीं चाहता क्या? जब वो ही नहीं चाहती, शादी नहीं करनी थी ना करती। घर से लड़ झगड़ के इस तरह चले जाना कहाँ की अक्लमंदी है यार। तो मिल जाएगी, मेरा दिल कहता है वो जरूर मिलेगी। क्या तुम भी उससे प्यार करते हो? तो किसी से एक बार इश्क कर बैठे हो दोबारा मोहब्बत नहीं कर पाते। सारा का कभी नहीं हो सकता, इस बात का मुझको भी। और फिर भी वो तुमसे How are you, man? Oh. आज के बाद मैं अपने नाम के साथ आज तक नहीं बताऊंगा। आपकी इस झूठी शनाख्त को ठोकर मारती हूँ। पापा की ये शान, ये शौकत इन्हें खुद ही मुबारक हो। मैं इनका घर हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ। सहरा, सहरा, रुको। Sarah? Sarah?
सहरा मेरी बच्ची, सहरा खुद को क्यों इतनी अजियत दे रही हो बेटा? अरे ये सजा तो मुझे मिलनी चाहिए थी, तुम्हारे बाप को। ना दर्द, ना तकलीफ, ना आंसू, कुछ भी तो नहीं है अब मेरे पास। शायद खुद को पा लिया, या फिर खुद को खो दिया। अरे ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो सहरा। देखो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो चलते हैं, अपने घर वापस चलो। आओ चलो। झूठ, अना और नफरत की दुनिया को छोड़ने वालों का सिर्फ एक घर होता है, मोहब्बत का घर। सिर्फ मोहब्बत का घर। नहीं नहीं मेरी बेटी, ऐसी बात नहीं है। मोहब्बत का घर है ना, तुम्हारे बाप का, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी मम्मा का और तुम्हारा। देखो तुम सर आइजक की बेटी, सर आइजक। इस तरह से इस जगह इस तरह बैठना नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम सारा चलो वापस घर चलते हैं, अपने घर। हाँ, जहाँ प्यार है, मोहब्बत है, सब कुछ है। तुम तो मेरी लाडली बेटी हो बेटा, एक ही तो हो। अब क्या है मेरे पास? सहरा, 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 सहरा मेरी बात सुनो बेटा। सहरा, सहरा, रुक जाओ मेरी बच्ची, रुक जाओ। या अल्लाह, मैं क्या करूं? सर आइजक, आप यहाँ? बरसों पहले अपनी रसवाई के बाद ये फैसला किया था कि आइंदा इस जगह अपने कदम भी नहीं रखूंगा, लेकिन आज फिर एक नई रसवाई के सबब कुदरत मुझे दोबारा इसी मकाम, इसी जगह वापस ले आई। बहुत मुबारक हो तुम्हें हम्माद। ये फतह, ये विक्ट्री तुमने मेरी ही बेटी के हाथों मुझे शिकस्त दे दी। मुबारक हो। आप मुझे फिर गलत समझ रहे हैं सर आइजक। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अब किसी की हार या जीत मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखती। तो फिर दूर क्यों नहीं चली जाती हमारी जिंदगियों से?
बहादुर, क्यों मेरी बेइज्जती का सबब बन रहे हो तुम? क्यों? आखिर क्यों? खुदा के वास्ते आजाद कर दो मेरी बेटी को। मैं बिखर के रह गया हूं, टूट चुका हूं अपनी बेटी को ऐसे हाल में देखकर। खुदा के वास्ते उसे आजाद कर दो, मेरी सहरा को लौटा दो। प्लीज ऐसा मत करें सर आइजक, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, ऐसा ना करें। तो फिर तुम्हें उसी इज्जत का वास्ता दूर चले जाओ मेरी सारा की जिंदगी से, बहुत दूर। देखो, तुम सारा के काबिल नहीं हो, तुम्हारा और उसका मिलन नहीं हो सकता। वो इसी मुआशरे में पली बड़ी है, इसे न तुम्हारे घर वाले कबूल करेंगे और नहीं हमारा माशरा। और अगर किसी वजह से भी तुम दोनों का मेल हो भी गया तो ये मुआशरा तुम्हें कभी कबूल नहीं करेगा। तुम जहां भी जाओगे कमिश्नर साहब के बेटे कहलाओगे। तुम लाख कुछ भी कहो, लेकिन ये मुआशरा हमेशा तुम्हें एक मौलवी ही कहेगा, और वो एक मामूली मौलवी की बेटी ही रहेगी। मैं इल्तिजा करता हूं, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। ये आप क्या कर रहे हैं मौलवी साहब? मिन्नत करता हूं अम्मा। ऐसे ना करें सर, खुदा का वास्ता मेरे आगे हाथ ना छोड़े, हाथ ना जोड़े मेरे आगे। मुझे आज पता चला कि चाहे पाकिस्तान के मौलवी अलीम हो या अमेरिका के सर आइजक, खुदा और मोहब्बत के दरमियान लकीर हमेशा एक जैसी रहती है। असल जंग खुदा और मोहब्बत के बीच में नहीं है, असल जंग मोहब्बत और इंसानों के बनाए हुए झूठे स्टेटस के बीच में। और ये जंग हमेशा ही मैंने हारी। कभी मजहब के हाथों, कभी मजहब की वजह से। आप बेफिक्र रहें सर, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा।
कहाँ थी तुम सहरा? मैं सारी रात ढूंढता रहा हूँ तुम्हें। चलो मैं तुम्हें लेने आया। मैं कल वापस नहीं जाऊंगी हिमा। वहाँ सिर्फ नफरत का बसेरा है। मेरा दम घुटता है वहाँ पे। मोहब्बत की जरूरत नहीं होती है जहाँ नफरतें पनपती हैं। तुम नहीं समझोगे हिमा। मैं वो सहरा ही नहीं रही। लेकिन तुम्हारे माँ बाप तो वही है ना जिन्होंने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारी परवरिश की, तुम्हें इतना प्यार दिया। एक मोहब्बत की खातिर उन सारी मोहब्बतों को भुला दोगी जो तुम्हारी माँ बाप ने तुम्हें दी? और बस एक मोहब्बत ही तो बाकी है। तुम क्या चाहती हो सर? लोग मुझे और तुम्हारी मोहब्बत को इल्जाम दें। लोग ये कहें कि मेरी वजह से तुमने सारे रिश्ते तोड़ दिए। तो मुझे जमाने के आगे मुजरिम बनाना चाहती हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो मेरे साथ चलो, इस यकीन के साथ कि तुम्हारी इज्जत मेरी नज़र में और बढ़ गई है। यकीन करो सर, तुमने अपने आप को साबित करके दिखा दिया। मेरे पास वक्त बहुत कम है हमाद। मुझे आपके वादे का मान चाहिए। क्या तुम मेरी इतनी सी बात का मान नहीं रखोगी? मैं तुम्हें हर मान दूंगा ईमान। ये रही आपकी अमानत से। सहरा, सहरा, मेरी बच्ची, यकीन नहीं आ रहा कि तुम आ गई। I don't even have words to express my feelings. सामान, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। नहीं सर, शुक्रिया कह के मुझे शर्मिंदा ना करें, ये मेरा फर्ज था। खुशी इस बात यह है कि आपकी गलतफहमी दूर होगी। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें बहुत गलत समझ बैठा। एक बात कहूं सर, हमारे मुल्क और हमारे मजहब के लोग कभी वादा खिलाफी नहीं करते। थैंक यू हमाद, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। आमीन। खुदा आप सबको भी हमेशा खुश रखे। सुखी रहो, सदा सुखी रहो। ठीक है सर, मैं आप लोगों को हमेशा याद रखूंगा। देख लो जेनी, आज भी दुनिया में ऐसे इंसान जिंदा हैं कि जिनके दम से सच का भरम कायम है। तो शायद बल्कि यकीनन अपने बारे में भी, अपने किसी मफाद के बारे में भी नहीं सोचते। खुश रहो मियां। सहरा, मैडी, अगर ये तुम्हारा आखिरी फैसला है तो
तो मैं भी तुम्हारे साथ वापस चलने के लिए तैयार हूँ। पागल हो गए हो क्या? खुदा खुदा करके तो तुम्हारा रेस्टोरेंट सेटल हुआ है, तुम ऐसा सोचना भी नहीं काम। और वैसे भी रवि को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, तुम इसके पास रहो। हरी प्लीज रुक जाओ, हमारी खातिर। तुम लोगों की खातिर ही तो आया था। मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है कि अगर तुम लोग ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। बहुत साथ दिया तुमने मेरा। वापस जा रहे हो और मुझे बताया तक नहीं कि अब मैं तुम्हारी दोस्त भी नहीं रही। ऐसी बात नहीं है सारा, तुम मेरी दोस्त थी और हमेशा रहोगी। तुमने तो बहुत गम बांटा है मेरा, एक सच्चे दोस्त की तरह। तो क्या दोस्त इस तरह तन्हा छोड़ देते हैं? क्या तुम मुझे आखिरी दफा मिलोगे हमारा? आऊंगा, जरूर आऊंगा। आपको देखना तो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था, और आपकी मोहब्बत वो मेरी बेमानी जिंदगी का सबसे हसीन तजुर्बा। तुम जानते हो कि कुदरत ने उसे क्यों जल्दी बुला लिया और तुम्हें क्यों जिंदा रखा? इसलिए कि तुम उसकी खोज करते रहो। कोई मकसद तो है कुदरत का तुम्हारी सांसें बचा के रखने का, वरना तुम्हारी डोर भी उसके साथ ही काट दी जाती इस दुनिया से। ये आपकी अमानत, इसको अपने पास रखिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस जहान में नहीं तो ना सही, मगर अगले जहान में आपके साथ जरूर होंगे। जाना जरूरी है। रुक नहीं सकता। फिर जाते जाते मेरी तकदीर पलटती दिखते जाओ। आज के बाद सारा तमाम उम्र इसी होली में गुजारे, तुम्हारी ईमान की तरह। नहीं सर, तुम जैसी थी वैसे ही अच्छी थी। हालांकि तुम्हारी जिंदगी में मैं ईमान की जगह कभी नहीं ले सकती थी, लेकिन जिसको तुमने इतना टूट के चाहा उसकी तरह तो बन सकती हूँ ना।
मैं नहीं चाहता कि फिर कोई बाप अपनी बेटी को खो दे। तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी बहुत जरूरत है। खुदा का वास्ता उनके पास से ले जाओ। इल्तिजा करता हूँ तुम्हारी। मैं वही करूंगी जो तुम कहोगे, ठीक है? चाहते हो मैंने नाम भी बदल लिया। तो दुनिया मुझे तारा ईमान कहेगी। अच्छा लगा? बहुत अच्छे। मैं वादा करता हूँ साहब, चाहे मैं तुम्हें दिखाई दूं या ना दूं, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। जानते हो, मैं जानती थी कि मैं तुम्हारी मोहब्बत तो कभी नहीं पा सकूंगी, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत के वसीले से मैंने खुदा को पा लिया। तो फिर रोना कैसा सारा? तुम्हारा सफर तो अभी शुरू हुआ। मैं जानता हूँ तुम्हारी तलब सच्ची है, चाहे वो मोहब्बत की हो या फिर खुदा। आज तुम कामयाब हो गई हो सर, क्योंकि जिसने खुदा की मोहब्बत पाली समझो उसने दोनों जहान पाली। क्योंकि यही है सच्ची मोहब्बत। हाँ सर, यही है सच्ची मोहब्बत। अपने खुदा की मोहब्बत। अल्लाह तुम्हारा निगहबान। करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा। तकदीर के लिखे पे ये रोना कब तक? आखिर कब ये असली जंग खत्म होगी? कब ये कमजोर इंसान अपने ही जैसे इंसानों की छिड़ी हुई खुदा और मोहब्बत की इस जंग का ईंधन बनते रहेंगे, कटते रहेंगे, मरते रहेंगे, खुदा और मोहब्बत की तकसीम में बढ़ते रहेंगे। सर झुकना इबादत है।